होता है मुल्हिक का, किसी चीज के साथ जुड़ा हुआ होना। ये अक्सर एड्रेसेस वगैरह होना तो उसमें लिखा होता है एडजेसेंट टू माल रोड वगैरह, तो किसी चीज के साथ जुड़ा हुआ होना। तो एडजेसेंट का मतलब ये होता है। तो इसका सिनोनिम बनोगा कंटिगुअस। सिनोनिम नंबर 42 है हमारे सेट नंबर 1 में से, वो है इनग्रॉस। इनग्रॉस का क्या मतलब है? ऑब्जॉर्ब, यानी कि जज़ब कर लेना। इनग्रॉस का मतलब होता है किसी चीज को अपने अंदर जज़ब कर लेना। इनग्रॉस को अगर आप अपने याद रखना है तो इनग्रॉस 2 लफ्जों से बना हुआ है। इनग्रॉस, आपको ग्रास का पता है, जैसे इसके ऊपर पानी गिरता है तो थोड़ा थोड़ा करके जज़ब कर लेता है। तो इनग्रॉस का मतलब हुआ जज़ब करना, और इसका सिनोनिम हुआ एब्सॉर्ब। फिजिबल, आपने यूनिवर्सिटीज में देखा होगा तो आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाई होगी। आपको जब एंटरप्रेन्योरशिप के प्लान मिलते हैं तो कहते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना कर लाओ यार। फिजिबिलिटी का मतलब होता है आप ये जो प्लान ला रहे हो, क्या ये प्रैक्टिकली हम इस पर अमल भी कर सकते हैं या नहीं, ये इसके सिर्फ नुकसानात हैं या एडवांटेजेस क्या हैं। तो आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के देते हैं यार मैं जो प्लान आपने मुझे असाइनमेंट दी, मैं प्लान बनाकर लाया हूँ, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिसेबल है। तो इसका सिनोनिम है फिजिबल, प्रैक्टिसेबल। पोंडर, पोंडर का मतलब होता है सोच विचार करना, गौर फिक्र करना। तो इसका सिनोनिम बनेगा ई पावर। यहाँ पर हमारे सेट नंबर 1 के 24 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। तो अब हम चलते हैं सेट नंबर 2 की तरफ। इसी तरह हम सेट की सूरत में करेंगे। अभी हम 2018 के एमसीक्यूज पर हैं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कर हम आएंगे 2024 के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की तरफ आएंगे। कुल मिलाकर 500 से 600 तक एमसीक्यूज बन जाएंगे। तो ये सब जो रेडियो लाइफ में आपकी सपोर्ट चाहिए होगी, अगर आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा तो ये सीरीज चलती रहेगी। अगर आपने इस वीडियो को पसंद न किया तो अल्टीमेटली हम किसी और टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे। तो सेट नंबर 2 में हम अपना फर्स्ट सिनोनिम देखते हैं, अबाउट। अब आप वो कहते हैं यार ये इस पे मुझे यकीन है, अंधा यकीन है, हद से ज्यादा यकीन है, ये हर किसी से अबाव है मेरे लिए। तो इसका मतलब होता है ट्रस्ट वर्ड। सिनोनिम इसका बताना है ट्रस्ट वर्ड। कैटास्ट्रॉफी, ये सिनोनिम नंबर 2 है हमारे सेट नंबर 2 का। इसमें कैटास्ट्रॉफी कहते हैं ऐसी चीज को जो बहुत ही ज्यादा तूफान लाए, अपने साथ तबाही लाए। तो इसका सिनोनिम होगा डिजास्टर। कार्निवोर, कार्निवोर उस शख्स को कहते हैं जो मीट ईटर हो। इसी तरह एक हर्बीवोर होता है, वो शख्स ये होता है हर्बीवोर, वो होता है जो प्लांट्स वगैरह या सब्जियां वगैरह पसंद करता हो। इसी तरह इसी से ये एक और जुड़ा वो सिनोनिम से पेपर में पूछता ओमनीवोर, उसके स्पेलिंग लिख रखा हो इधर यहाँ पे, हर्बीवोर। एंड देन हमारे पास होता है ओमनीवोर। कार्निवोर का मतलब हो गया मीट ईटर। हर्बीवोर का मतलब ये स्पेलिंग गलत है ऊपर, ये देख लीजिएगा। इसका मतलब हो गया जो प्लांट्स या सब्जियां वगैरह पसंद करता हूँ। ओमनीवोर वो होता है जो प्लांट्स वगैरह पे भी गुजारा कर ले और मीट ईटर भी हो, दोनों क्वालिटीज उसके अंदर हो। अपने नेक्स्ट मीनिंग की तरफ चलते हैं। बिल्डर, ये ऐसी स्टेट होती है इंसान के अंदर, ऐसी पोजीशन होती है कि वो बड़ा कंफ्यूज होता है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा होता। तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं कंफ्यूजन या कंफ्यूज। सिनोनिम नंबर 5 है सेरीन। सेरीन का मतलब होता है ऐसी जगह जो बहुत ही काम हो, पीसफुल हो, वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर ना हो। 6 है हमारे पास, सिनोनिम नंबर 6 है एनर्वेट। एनर्वेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कमज़ोर करना। तो इसका मतलब यह कमज़ोर हो जाना, तो इसका मतलब होगा वीकन। यानी कि हम इसकी मिसाल ले जाते हैं कि शेर शाह सूरी ने मुगल एम्पायर को एनर्वेट किया। ओके, जब बाबर फोर्ट हो गया, हुमायूं बना, उसने हुमायूं की जो कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर उसे कमज़ोर किया और मुगल एम्पायर को कुछ देर के लिए मुनक़ता कर दिया। तो एनर्वेट का मतलब हो गया वीकन। डिटो, आपने अक्सर लफ्ज़ यूज़ करते होंगे, डिटो कापी है यार, ये डिटो कापी का मतलब बिल्कुल सेम होना, मिलता जुलता, एज इट इज़ हो। तो इसका सिनोनिम होगा सेम। सिनोनिम नंबर 8 है हमारे पास, वो है फ्रूगल। फ्रूगल ऐसे बंदे को बोलते हैं जो बहुत ही किफायतकारी से काम लेता हो, सोच समझ कर पैसे इस्तेमाल करता हो, लेविश ना हो। तो इसका एंटोनिम पेपर में पूछा हुआ तो इसका एंटोनिम है स्पेंड, जो लेविश हो, तो पैसे खर्च करते हुए
यूं पैसे करते रहे जैसे इसका आपा वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन है। कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है अपना चेंज कबूल कर लेना, या आपके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा हो, कोई सोच चल रही हो तो उसको आप कन्फेस कर लेना, या आप किसी को पसंद करते हो तो आप उसके कन्फेस कर लें कि यस आई लाइक यू। तो इसका पेपर में एंटोनिम पूछा हुआ था, इसका एंटोनिम है डिनाई। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बन ये ना किसी चीज को आप, मैं हाथ के इशारे तो मेरे आपने देख रहे हुए, किसी चीज को जोड़ लेना, फैलाना ना, एक जगह रोके रखना। तो इसका एंटोनिम उन्होंने पेपर में पूछा होता एक्सपैंड, यानी कि आप दोनों हाथों के दोनों वीव आपस में जोड़ लेना तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। वो जैसे ही दोनों हाथों के पीछे ऐसे ही दोनों हाथों पर ऐसे फैलाते जाएंगे उसको एक्सपैंड बोलेंगे। तो इसका वर्ड एंटोनिम बनेगा कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड। सिनोनिम नंबर 11 है वो करेक्ट, होस्टाइल। होस्टाइल कहते हैं दुश्मनी को, एनमिटी को। तो इसका सिनोनिम एंटोनिम उन्होंने पूछा हुआ है, तो इसका एंटोनिम फ्रेंडली है। अगर वो उसका पूछ लेता है पेपर में सिनोनिम, तो इसका सिनोनिम बनेगा एनमिटी। कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना, और इसका एंटोनिम बनेगा कैप्चर। जब आप उसे कैप्चर कर लेते हैं तो वो रुक जाता है, तो इसका एंटोनिम है कैप्चर। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस हम कहते हैं वो चीज जो वाज़ेह ना हो, उसे आप अंडरस्टैंड ना कर पाए। तो ये आई थिंक हमने इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पीछे भी डिस्कस किया है, तो इसको हम कहेंगे अनक्लियर। डेफ, डेफ कहते हैं बहरे को, जो इस वो समात ना हो उसको कहेंगे, या ऐसा चिप जो आपकी बात पर ध्यान ही ना दे, वो आप गूंगा बहरा हो गया बैठ के, बोलता तो बोली है। तो अब इसका सिनोनिम होगा डिड नॉट लिसन। इंडस्ट्रियस 15 नंबर सिनोनिम है सेट 2 का, उसने इंडस्ट्रियस का हार्ड मीनिंग पूछा हुआ, इसको हम बोलते हैं हार्ड वर्किंग, और इसका एंटोनिम बनेगा लेजी। आल्टर, पीपीएससी का ये भी एमसीक्यू सिनोनिम है जो पास पेपर में आया, इसका मतलब होता है मॉडिफाई। आल्टर का मतलब होता है किसी चीज को चेंज करना, उसमें कुछ चेंजिंग लाना। आप ऐसे लिख रहे हैं, आप उसमें आप कहते नहीं यार ये वाली लाइन में ऐसे लिख लूँ, इसको हम कहेंगे आपने आल्टर किया है। या अगर आप अपने कपड़े सिलवाने जाते हैं, दर्जी आपके कपड़े सीता है, आप वो सही तरह फिटिंग में नहीं आते, तो आप उसे कहते हैं यार इसमें ना थोड़ी अल्टरेशन कर दो, मुझे चेंज कर दो, ये थोड़े लूज कर दो या फिटिंग में कर दो, जिस तरह भी हो। तो हम इसे कहते हैं आल्टर, मॉडिफाई करना। रिस्पेक्टफुल, वेरी इजी सिनोनिम, शोइंग रिस्पेक्ट। 18 नंबर डेमोक्रेसी, ये भी मेरा ख्याल आप इसको समझते होंगे। डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत, और डिक्टेटरशिप यानी कि आमरीयत। इसका एंटोनिम पेपर में पूछा हुआ था उन्होंने। पार्डन, पार्डन का मतलब होता है माफ कर देना किसी को, और इसका एंटोनिम पेपर में आया हुआ था, तो इसका पनिश होगा। अब इमेंस, मैं नोट्स देख रहा था तो इमेंस का एक सिनोनिम पास में आया, पास पेपर में आया हुआ था 20 नंबर पे। अगर आप देखें तो इमेंस का मतलब होता है वो चीज जो बहुत ज्यादा कुशादा हो, बड़ी हो, वास्ट। तो आप एक जगह पीपीएससी ने इमेंस पूछा है, अब नीचे ना मैंने एक और हाईलाइट करके लिखा हुआ है इमिनेंस। ये दोनों वर्ड्स पीपीएससी ने पूछे हुए हैं, तो ये मिलते जुलते लफ्ज हैं और मिक्स हो जाते हैं। इमिनेंस का मतलब होता है वो चीज जो फ्यूचर में होने वाली हो, या करीब तरीन में, फ्यूचर नियर फ्यूचर में होने वाले, मुस्तकबिल करीब में होने वाली चीज हो, उसको हम इमिनेंस बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम है अपकमिंग। ये दोनों वर्ड सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपीएससी ऐसी चीजें रिवाइज करते हैं कि साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं, जिस तरह हमने पहले इम्प्यूडेंट और इम्पाउंड का जिक्र किया कि ये दोनों लफ्ज मिलते जुलते हैं। तो इमेंस है, इमिनेंस है, तो ये लफ्ज मिलते जुलते हैं, तो ये साइकोलॉजिकली चीजें आगे पीछे हो जाती हैं। अगर इनको तरतीब से ना किया जाए तो फिर ये गलत हो जाता है। तो आपको ये सिनोनिम करने का मकसद ये है कि इस तरह की जो मिलती जुलती चीजें वो एक जगह इकट्ठी कर दी जाए, ताकि आप उसको स्टार्ट डाल लें, ऐसी चीजों को स्टार्ट करके अपने पास रखें, ताकि ये आपको भूले ना, और पेपर में भी पेपर से पहले रिवाइज कर सकें। सिनोनिम नंबर 21 है ल्यूमिनस, और इसका है सिनोनिम ग्लोइंग। रेकलेस, रेकलेस का मतलब है रैश। रेकलेस का मतलब होता है आप कोई ऐसा खतरनाक काम करें कि आप उसके अंजाम की भी परवाह ना करें, तो इसको रेकलेस कहते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा रैश। और रैश एक वो भी होता है जो अगर आपको जख्म वगैरह आ जाए, रेडिश सा आपका स्किन पे निशान पड़ जाए, उसको भी रैश बोलते हैं। लेकिन यहाँ इस वर्ड की कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब रैश और रेकलेस सेम है। रिलक्टेंट,
यानी कि हेजिटेंट होना, हिचकिचाना। विप का मतलब होता है कोड़े मारना, और इसका सिनोनिम होगा पीट। तो ये 44 नंबर एमसीक्यूज है हमारे सेट नंबर 2 का। अब हम चलते हैं अपने सेट नंबर 3 की तरफ। सेट नंबर 3 का हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज है वो है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है केयरफुल, यानी कि आप बहुत ही मुहतात रहें, एहतियात से रहें, चौकन्ना रहें हर वक्त। तो सिनोनिम नंबर 2 है हमारे पास, वो है रैज्ड। उसका मतलब होता है अनटाइटी या डर्टी, आपने गंदे कपड़े पहने हुए हैं।